आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है मेरु रज्जु की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मेरु रज्जु क्या होता है। ठीक है, यह भी मस्तिष्क की तरह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। किसका भाग होता है? हम लिख सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। किसका? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। और यह एक प्रकार का द्रव्य होता है। ठीक है, क्या होता है? द्रव्य होता है जो हमारे पश्चिम मस्तिष्क होते हैं। पश्चिम मस्तिष्क यानी कि दोस्तों जो मस्तिष्क होता है उसके 3 भागों में बांटा गया, अग्र, मध्य तथा पश्च। जो हमारा मस्तिष्क का पिछला भाग होता है यानी कि जो पश्चिम मस्तिष्क होता है, उस पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से होकर यह मेरुरज्जु मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से होकर रीढ़ की हड्डी के बीच में जो स्थित नाल होती है, उस नाल से गुजरता हुआ यह जो रीढ़ की संपूर्ण लंबाई होती है, उस संपूर्ण लंबाई में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? रीढ़ की संपूर्ण लंबाई में स्थित होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों इसका चित्र। अगर हम मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट काटेंगे तो इस प्रकार का दूसरा द्रव्य यानी कि तितली के आकार का हमें दिखाई देगा, यानी कि एच के आकार का, जिस प्रकार की हम चित्र में देख सकते हैं। यह एच आकार का यानी कि तितली के पंख के समान हमें दिखाई दे रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसका आकार कैसा होता है? इसका जो आकार होता है वह आकार तितली के पंख के समान, या हम लिख सकते हैं कि एच के समान होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि इसका जो ऊपरी भाग होता है, ठीक है, यह पहला भाग और यह दूसरा भाग। तो इस तितली के पंख के समान के जो ऊपरी भाग होता है, जो ऊपर का भाग होता है, इस भाग को हम पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? पृष्ठ कहेंगे। और इसका जो एक भाग होता है उसे हम पृष्ठश्रग के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठश्रग। तो यह पहला पृष्ठश्रग, यह दूसरा पृष्ठश्रग। ठीक है, इसी प्रकार से जो निचली तरफ होता है उसे हम अधर कहते हैं। तो यह पहला अधर भाग, यह दूसरा अधर भाग। तो इसी प्रकार से हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम अधश्रग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके बीच में एक डिवाइडेशन की लकीर पाई जाती है। ठीक है, विभक्त करने वाली। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम पृष्ठ विधर के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पृष्ठ विधर कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ विधर। अब देखते हैं दोस्तों कि इसके अंदर जो द्रव भरा होता है, यहाँ पर जो द्रव होता है उस द्रव को हम श्वेत द्रव्य के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार के यहाँ बीच में जो द्रव्य होता है उसे हम दूसरा द्रव्य के नाम से जानते हैं, जिस प्रकार की हम इन प्रकार से देख सकते हैं। और जो बीच में जो नाल होती हैं, जो केंद्रक के समान होती हैं, उस नाल को हम केंद्रीय नाल कहते हैं। दोस्तों इसे केंद्रीय नाल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बीच में पाई जाती है और इसका जो आकार होता है वह कुछ नाल के समान होता है, कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों यह होता है मेरुरज्जु की संरचना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मेरुरज्जु का कार्य क्या होता है। दोस्तों यह जो भी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, कौन सी प्रणाली? प्रतिरक्षा प्रणाली। तो उस प्रतिरक्षा प्रणाली में यह मेरुरज्जु सहायता करता है। तो हम लिख सकते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायक। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।